Good morning, class. How are you? I hope you will be fine and safe at your home. Today, we will start a new chapter in geography, natural resources, land, soil, and water. In this chapter, we will learn about the land resources, soil resources, and water resources. लैंड रिसोर्सेज में हम रीड करेंगे बेटा लैंड यूज़ के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़, टाइप एंड कंजर्वेशन। सॉइल रिसोर्सेज में सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल, टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड वाटर रिसोर्सेज में हम कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर साइकिल एंड वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में बेटा हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में। व्हाट इज़ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? एवरीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। हर एक वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती है वो रिसोर्सेज कहलाती है। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, नाउ इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले होते हैं और जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं बिना किसी फेरबदल के, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम लैंड, सॉइल एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लैंड रिसोर्सेज। ओनली 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड। आपको पता है बेटा कि हमारे अर्थ पर ओनली 30% का जो सरफेस है वो लैंड है, बाकी क्या है? हमारा वाटर है। इट इज़ एक्चुअली अ सॉलिड पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये क्या है जो 30% है, ये वास्तव में एक सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का, सरफेस का। ओके, इट इज़ द गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी लैंड क्या है? नेचर का गिफ्ट है। इट इज़ अ पार्ट that it is that part of earth which support life and has usefulness in various ways। यानी ये हमारे अर्थ का वो पार्ट है जो हमारी यानी ये जो लैंड है ये हमारा वो पार्ट है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है और इसको हम अलग अलग ज़रूरतों के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। लैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है ह्यूमन बींग्स के लिए, और ये यूबिक्विटियस एंड इनएग्जॉस्टिबल है इन नेचर में। यानी ये हर जगह मिलने वाला, लैंड जो है हर जगह मिलने वाला और एक इनएग्जॉस्टिबल मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला हमारा ऐसा रिसोर्स है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर ग्रोथ ऑफ लाइफ। और ये नेचर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट है हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट इट इज़ बोथ आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है। कैसे? यानी रिन्यूएबल ऐसे कि अर्थ जो है, अर्थ की जो लेयर है वो एक के ऊपर एक नई नई लेयर आती रहती है, तो रिन्यू होती रहती है। और ये कि अगर एक बार कहीं से हमारी लैंड वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, क्या दोबारा लैंड वाला पोर्शन बन सकता है? ठीक है, तो नहीं। लैंड इंक्लूड्स ऑल द सरफेस इन एडिशन ऑफ बिल्डिंग साइट्स, फार्म, सॉइल, ग्रोइंग फॉरेस्ट, मिनरल डिपॉजिट, वाटर रिसोर्सेज। लैंड में हमारे अर्थ सरफेस पर क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्डिंग, जहाँ पर बिल्डिंग है, हमारे फार्म्स हैं, सॉइल, ग्रोइंग जो फॉरेस्ट ग्रो होते हैं, मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, ये सब हमारे लैंड में इंक्लूड होते हैं। इट टेक मैनी फिजिकल फॉर्म्स, और हमारा जो लैंड पोर्शन है इसने बहुत सारे फिजिकल फॉर्म्स लिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स पोसेसेस मैनी वेजिटेशन बेल्ट्स एंड सॉइल पैटर्न। यानी यहाँ पर क्या है, इसके अलग अलग क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट देखने को मिलती हैं यहाँ पर, सॉइल पैटर्न भी अलग अलग है। इट प्रोवाइड अ बेस ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो अ फील्ड वेयर ह्यूमन एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। और जो लैंड है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है? ये हमें वो पोर्शन प्रोवाइड करवाती है, वो फील्ड प्रोवाइड करवाती है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, या ह्यूमन क्या करता है, उसमें प्रोडक्शन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, लैंड यूज़, लैंड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे आप सबको ही पता है कि लैंड कहाँ यूज़ होती है? फार्मिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, माइनिंग के लिए, सेटलमेंट यानी रहने के लिए, रोड बनाने के, रेलवे बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। ओके, दिस प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूज वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और ये जो प्रोपोर्शन है यानी ये जो लैंड का अनुपात है ये हर एक यूज़
हर एक वैरायटी में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है इसका, यानी कहीं पर किसी पोर्शन के लिए ज़्यादा लैंड यूज़ होती है, कहीं पर कम होती है, हर एक रीजन में अलग अलग होता है, ठीक है। और टाइम के साथ ये टाइम टू टाइम और सेम रीजन में चेंज भी होता रहता है, यानी टाइम टू टाइम सभी रीजन में और सभी अलग अलग इसका यूज़ के लिए सब इसका प्रोपोर्शन जो है वो अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर लैंड यूज़, फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं लैंड यूज़ के लिए, लैंड यूज़ को। द यूज़ ऑफ लैंड इन एनी एरियाज इन्फ्लुएंस बाय वैरायटी ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर सच एज, यानी जो हमारे लैंड यूज़ का एरिया है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, अलग अलग चीज़ों से। हमारे फिजिकल रूप से भी वो अलग अलग, यानी लैंड हमारी कैसी है, स्लोप एरिया है हमारा लैंड का, या फिर वो फ्लैट एरिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इकोनॉमिक, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, कल्चरल फैक्टर भी हमारा जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं। ओके, अब कौन कौन से, स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड का स्लोप कैसा है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सॉइल कवर, यानी हमारा उस लैंड एरियाज पर सॉइल कवर है या नहीं है। द अवेबिलिटी ऑफ सरफेस और द अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पर हमारा लैंड एरिया है वहाँ पर पानी कितनी मात्रा में है या पानी नहीं है, जैसे रेगिस्तान है वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, डेजर्ट एरियाज़ में तो वहाँ पर हमारा अफेक्ट करता है लैंड को, वहाँ पर क्या है हमारा सैंड है, सैंड सारे में। द प्रिविलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी वहाँ की जो उस वक्त क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी है। नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम, और जो हमारे लैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर रॉक का जो रॉक्स मिलते हैं वो कैसे हैं, या फिर हमारे वहाँ पर मिनरल्स किस तरीके के मिलते हैं। ओके, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। एंड द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर, मैन पावर कितनी मात्रा में मौजूद है वहाँ पर, और उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी वो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अवेलेबल लैंड, और वो जो लैंड है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, कहीं वो बैरन लैंड तो नहीं, यानी वो खाली भूमि तो नहीं है, या डेजर्ट एरिया वाली भूमि तो नहीं है, यानी ठीक है जिसको हम बंजर कहें, ऐसा एरिया तो नहीं है। तो अगर ऐसा एरिया होगा तो कौन उसके ऊपर अपना प्रोडक्शन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, लैंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑनरशिप, अब लैंड का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑनरशिप के आधार पर कैसे है। बेस्ड ऑन ऑनरशिप लैंड कैन बी डिवाइड प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, जो हमारी लैंड है वो ओनरशिप के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड क्या होती है, किसी एक व्यक्ति की अपनी खुद की लैंड होती है, ठीक है। और कम्युनिटी लैंड क्या होती है, जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी की लैंड होती है। यानी इवन देखिए बेटा, आपके घर में भी मान लीजिए आपके फादर हैं, बहुत से बच्चों के घर में अभी भी क्या है, खेती होती है, फसल उगाते हैं। तो जो ज़मीन है, आप जिस ज़मीन पर आपका घर बना हुआ है या आपकी खेती होती है, तो वो आपकी क्या है, प्राइवेट लैंड है। ओके, ठीक है, यानी उसके ऊपर किसी और का कोई भी अधिकार नहीं है। और कम्युनिटी लैंड क्या होती है, जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी का अधिकार हो, जैसे कि पार्क हो गए, पार्क क्या है, किसी एक अकेले व्यक्ति का नहीं होता है ना। ग्रेजिंग लैंड हो गई, ठीक है। इन विलेज प्राइवेट लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, और विलेज में क्या होता है, जो प्राइवेट लैंड होती है वो फसल उगाने के लिए या अलग एक्टिविटीज़ के लिए होता है, सच एज रनिंग अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या आप छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं, आप उसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए यूज़ होती है। और कम्युनिटी लैंड विलेज में किस लिए यूज़ होती है, कीप हैशटैग ग्रेजिंग एनिमल, यानी जानवरों को चराने के लिए, ठीक है। इन अर्बन एरियाज़ में जो कम्युनिटी लैंड है वो किस लिए यूज़ होती है, वो यूज़ होती है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए।